हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਨਾਰਸਾ ਮੰਡੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਰਜੀ ਸੇਂਜ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 263 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 350 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। 3 ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮੇਤ 352 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। संदीप साढ़े नाल इस वेले लाइव जुड़े ने। संदीप, इस वक्त आप कहां पर हैं और कैसे वहां पर आप हालात देख पा रहे हैं? प्रशासनिक अमला कितना सतर्क है? स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? गगन, देखिए 25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। कुल्लू से मंडी का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। मैं कुल्लू से मंडी हाईवे के बीच बनाना वाली लोकेशन पर हूं और जैसे मैंने सुबह जो है बजोरा से तस्वीरें दिखाई थी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें ठीक इस हाईवे की हैं और यहां पर एक लेन पूरी तरीके से चौक हो चुकी है। दूसरी लेन को जो है इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को आने जाने में या इमरजेंसी व्हीकल्स को आने जाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन परेशानी जो है हर जगह हर उस स्पॉट पर देखने को मिल रही है जो इस हाईवे से जुड़ी हुई है, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस पर कई किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक टेल है। उनमें चाहे भारी वाहन हो या बसेस हो, छोटे वाहन हो या फिर सब्जियों से या राशन से भरे हुए ये जो भारी वाहन हो, ये सब देखे जा रहे हैं और लोग परेशान हैं क्योंकि 25 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये लोग जो हैं इस हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ एक सैलानी हैं, कुछ एक लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनसे बात करके हम समझ पाएंगे कि कितनी परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका, कहां से हो? सर जितेंद्र कहा थे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि ये हाईवे खुलेगा और कब से आप इन सड़कों पर फंसे हुए हैं? परेशानी कितनी हो रही है? सर कल मॉर्निंग से 8 बजे यहाँ पे पहुंचा हूँ। बताया जा रहा है ऐसा कुछ यहाँ पे कोई एक्चुअली अपडेट भी नहीं मिल रहा हो कि भाई इतने 1.5 घंटे में या 4 घंटे में कोई यहाँ खुलेगा, वो भी कुछ यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। कल मॉर्निंग 8 बजे से खुला, जो भी हमारा आज का चंडीगढ़ हॉल था और मॉर्निंग का ट्रेन था मेरा, मिस हो गया महाराष्ट्र जाने के लिए। तो आपको लगता है कि जब पता था कि हाईवे नहीं खुलेगा तो सरकार या प्रशासन को सही स्थानों पर आपको रोक देना चाहिए था कि सड़कों पर ये जो है रात बिताने की नौबत ना आती? वही ना, उन्होंने कुछ भी, यहाँ पे कोई सरकार का आदमी नहीं ना आया हुआ है, कोई पूछने के लिए नहीं आया क्या हालचाल है, कोई कुछ आपको दिक्कत है, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो सभी अपने अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं। पूरी रात वैसे निकला, रात भर बारिश चालू थी। यहाँ पे शाम को कैसे लाइन पूरी गई हुई थी, पूरी दुकानें बंद हो गई थी 7 बजे। बाद में लोगों को जो आवश्यक चीजें वो भी मिलना मुश्किल हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। मेरे को 2 दिन हो गए इधर फंसे हुए, ठीक है, और टूरिस्ट मेरे साथ ही फंसा हुआ है। अब हमने दिल्ली के लिए निकलना और लेकिन हम प्रॉपर फंस चुके हैं। आए कस्टमर की मेरी फ्लाइट थी सुबह 8 बजे की। 2 दिन से हम लोग सड़क पे ही रुके हुए हैं। तो प्रशासन तो कह रहा है कि वो एडवाइजरी जारी कर रहा है, तमाम लोगों से कह रहा है कि फिलहाल अभी इस हाईवे का रुख ना करें। तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी? सर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं था। ये सड़कों पे रोका नहीं किसी ने? सर रोकना क्या है कि ये तो बाद में बता रहे हैं कि मतलब कि अभी यहाँ रोक लो, कभी इधर रोक लो, कभी इधर रोक लो। हमने तो अपनी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं रुकना ही है ना। हम तो देखो पत्थर जहां से गिरेंगे हम तो वहां पे थोड़ा खड़े होंगे। हम तो कोई ऐसी जगह पे जाएंगे कि मतलब कि जहां पे कि हम लोग सेफ साइड पे रुके। हम अकेले नहीं है, सभी भाई हैं यहाँ पे। हम यही बोलेंगे कि मतलब कि इनको कुछ ना कुछ तो मतलब कि करना चाहिए उस हिसाब से कि जो रोड पे पत्थर भी गिरे हैं उसको साइड से निकाल के कुछ तो गाड़ियां धीरे धीरे निकालें। हम इधर फंसे हुए हैं सर, अमृतसर पंजाब। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो? राकेश महेश्वरी, तलवंडी साबो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से हूँ मैं। तो आप कब से फंसे हुए हैं? परेशानी कितने फंसे हुए हैं? मेरी बेटी सेंट्रल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। हम उनको छोड़ने के लिए आए थे, उनकी छुट्टियां थी और बैंक और छुट्टियां दे नहीं रहा है, इसलिए हम फंसे हुए थे। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम विक्रांत है, मैं यहाँ लोकलाइट हूँ यहाँ से। तो कितनी परेशानी हो रही है? बिजली पानी है क्या? और जिस तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, इन लोगों को ठहराने की क्या व्यवस्था है बनाला में? तो बिजली पानी जैसा कि नहीं है, अब देख रहे हैं 1-2 दिनों से यहाँ पर कुछ होटल्स है। तो मैं आपको थोड़ा आपका विषय आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो आपदा है इसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का तो रोल है, पर ज्यादा जो ये वर्स्ट हुई है ये ड्यू टू मैन मेड है। जैसा आपका ये हाईवे बना, जो अनसाइंटिफिक यहाँ पर जो कटिंग्स करी गई, उसके चलते आप देखेंगे आज से पहले भी यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ है।
जब से ये 4 लेन बना है, जो आपका अनसाइंटिफिक तरीके से जो है ये कटिंग करी गई, उससे क्या हो गया है कि गांवों को खतरा है। गांव यहां से 1.5 किलोमीटर दूर आता है, हंसू गांव आता है। आपने टिनिपरी गांव का देखा, इवन जो आपके लोकल रोड्स है, अभी आपका देखते हैं यहां से पनारसा से लेकर ज्वालापुर तक रोड बना, यहां पर हमारी लोकल बस्तियां हैं। आज तक वो है रोड बंद नहीं होता था नाव तक, पर आप आज देखेंगे, कल मैं वहां खुद 2 दिनों से फंसा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस डिजास्टर को जो है और खतरनाक जो बनाया है वो कहीं ना कहीं NHI और अलग जो है डिपार्टमेंट्स की गलतियों से बना हुआ है। बिल्कुल गगन, आप देख रहे हैं, हमने सैलानियों से भी बात करने की कोशिश की है, जो लोग इस हाईवे पर 25 घंटों से 2 दिनों से फंसे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की है। स्थानीय लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि परेशानी जो है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है, और तस्वीरों के साथ में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये लेन जो है वो चोक कर दिया गया। हालांकि सवाल गगन ये उठता है कि जब हाईवे पिछले कल ही दिन में इंफॉर्मेशन आ गई थी कि नहीं खुलेगा, तो इन तमाम हजारों वाहनों को यहां तक आने क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों और परिवारजन के साथ जो है मंडी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही बाकी ठहरने की व्यवस्था है। बनाला और इसके आसपास की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे इलाके में पिछले 2 दिनों से ना बिजली है, ना सही तरीके से पानी की व्यवस्था हो पा रही है, क्योंकि कारण यह है कि बारिश जो है वो लगातार इस मंडी और कुल्लू के इलाके में बरस रही है, और ऐसे में जितने भी वाटर सोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। और ऐसे में इस वक्त लाखों लोग, सही तौर पे कहें मंडी और कुल्लू के लाखों लोग जो हैं वो परेशानी झेल रहे हैं। आलम यह हो गया है कि 25 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, ये हाईवे बहाल नहीं हुआ है। लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि लगभग 5 से 6 घंटे इस हाईवे को खुलने में लग सकते हैं, लेकिन बारिश जिस तरीके से आफत बनकर सामने आ रही है गगन, तो ये जो है परेशानी का सबब बनती जा रही है। हजारों लोग सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि उम्मीद यह है कि शायद ये सड़क खुल जाए, लेकिन दूसरा अल्टरनेट जो मार्ग है, जो हमने सुबह 8 बजे आपको वहां से तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहां पर भी भूस्खलन के बाद जो है ट्रैफिक जाम की व्यवस्था हो चुकी है। सवाल यह है कि प्रशासन को अब थोड़ी मुस्तैदी दिखानी होगी, क्योंकि कई सारी जगह पर इन तमाम लोगों को रोका जा सकता था, जिनमें बसेस भी हैं, जिसमें रूट की गाड़ियां भी हैं, और बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट वाहन हैं जो ले से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंतजार फिलहाल इस सड़क के खुलने का किया जा रहा है। स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं कि ये पूरी की पूरी लेन जो है वो चोक हो चुकी है। इसकी वजह से ये लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन यहां पर स्थानीय इलाकों में रहने वाले लोगों की आवाजाही भी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। अगर इमरजेंसी स्थिति हुई, अस्पतालों तक जाने के लिए मरीजों को इस हाईवे का इस्तेमाल करना होगा, तो आप समझिए ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा कैसे। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है जाहिर तौर पर कुछ हिस्सों पर देखा जा सकता है, लेकिन उनके लिए जो है ये स्थिति अब पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण बन चुकी है। अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि हाईवे खुलेगा, लेकिन अपडेट ये है कि 5 से 6 घंटे और लग सकते हैं, यानी इन लोगों को परेशानी अभी और झेलनी पड़ेगी। जी गगन। जी बहुत शुक्रिया, तमाम हालात, तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।